हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी, पटवारी, फॉरेस्ट, पुलिस, अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ देखेंगे संख्या में 121 से भाग दिया जाता है तो 25 शेषफल आते हैं। इसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए इसका बिल्कुल इंपोर्टेंट ट्रिक होती है कि 11 का 25 में भाग, अगर 11 का 25 में भाग देने पर जो शेष प्राप्त होते हैं वही अंश प्राप्त होगा। तो 25 में 11 का भाग दो तो 11 दूनी 22, 3 शेषफल, यही आंसर रहेगा। क्योंकि जहाँ शेषफल बचते हैं उसी शेषफल को जिस भी संख्या से भाग देना है, तो जितने शेषफल बचेंगे वही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से कोई संख्या थी, उस संख्या में 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल कितने प्राप्त होंगे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था। तो क्या करते हैं, 29 के भाग 63 में देंगे, 29 दूनी 58, 5 शेष बचेंगे, यही आंसर प्राप्त होगा। इन क्वेश्चनों को बेसिक से ना किए, इन्हें शॉर्ट ट्रिक से किया करो। ये मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो सकते हैं, हमारे टाइम की बचत भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 43 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन है कोई संख्या थी, मान लेता हूं संख्या, उस संख्या को 387 से भाग देने पर 48 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 43 से भाग देने पर कितने शेषफल प्राप्त होंगे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 43 का 48 में भाग दो, 43 का 48 में भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होते हैं। इसका यही आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम। देखो एक कंडीशन बताता हूं। मान लो कोई भी संख्या थी, उसमें 6 से भाग देने पर 4 शेष बचते हैं। उसी संख्या को दुगने को 6 से भाग देने पर शेषफल कितने बचेंगे। तो यहाँ शेषफल का ही दुगुना करना है। शेषफल कितना था, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। 8 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितने बचेंगे। 6 का भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में पूछा जाता है कि अगर इसके घन को 6 से भाग देने पर शेषफल कितने प्राप्त होंगे। तो घन करना है इसी का, तो 6 का घन 64 में 4 का घन 64 में 6 का भाग दें तो 4 शेष प्राप्त होते हैं। अगर पूछ रहे इसी संख्या के तिगने को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो हमें इसी का तिगना करना है। तो 4 का तिगना 12 और 12 में 6 से भाग देने पर 0 शेष। अगर पूछ रहा है इसी का वर्ग, क्वेश्चन पूछा कि वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो हमें इसी का वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग 16 और 6 का भाग देने पर 4 शेष प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग पूछा हो, घन पूछा हो, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी पूछा हो, शेषफल का करना पड़ता है। और शेषफल का दुगुना करने पर जिस संख्या से भाग देना है उससे भाग देने पर जो भी आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित
करने पर शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कोई संख्या थी, उस संख्या में 6 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो जो भी वर्ग पूछा है हमें शेषफल का वर्ग करना है। शेषफल का वर्ग 3 का वर्ग 9 और 9 में 6 का भाग देने पर शेषफल मिल जाएंगे 3 शेषफल प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। सेम वही क्वेश्चन था, कोई संख्या थी, 5 का भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है और उसके वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो हमें वर्ग करना है 3 का ही, 3 का वर्ग 9 और 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होंगे 4। इसका राइट आंसर रहेगा 4। ये मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। इन्हें यहाँ टाइम की बचत कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है, तो निम्नलिखित में से k का संभव मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन 62, दूसरा 63, तीसरा 64 और चौथा 65। ये ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 ही दिए थे, 62 और 63, तीसरा था 64 और चौथा 65। क्वेश्चन दिया गया है, कोई k था, उसमें 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है और k + 1 को 5 से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ k का संभव मान क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए k में 3 का भाग देने पर 1 शेषफल प्राप्त होता है, तो ऑप्शन से करते हैं इसे। मान लो 3 का भाग इसमें देंगे तो 2 शेषफल प्राप्त होंगे, आंसर हो नहीं सकता। 3 का इसमें भाग देंगे तो 0 प्राप्त होंगे, शेषफल हो नहीं सकता। 3 का इसमें भाग देने पर 1 शेष प्राप्त होंगे, 7 यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 का भाग 65 में भाग देंगे तो 2 शेषफल प्राप्त होंगे, ये आंसर हो ही नहीं सकता। मात्र 64 बचा है, 64 ही आंसर रहेगा। इस वाली कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। k का मान 64, अगर एक जोड़ें तो 65 और 65 में 7 का भाग देने पर 13 बार चला जाएगा, 0 शेषफल प्राप्त होंगे, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये पूछा गया था k का संभव मान क्या होगा। इसे ऑप्शन से करना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दिया गया है नेक्स्ट, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की संख्या ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 99 88, दूसरा 99 44, तीसरा 88 88, चौथा 97 67। क्वेश्चन में दिया गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः व्यक्त है। तो मैं ये कह सकता हूँ 88 से पूर्णतः व्यक्त है। 88 का यहाँ भाग नहीं देना, 88 के एक फैक्टर क्या हो सकते हैं, 8 और 11। तो इसमें ऐसी संख्या देख लेते हैं जिसमें 8 और 11 का भाग जा रहा हो और 4 अंक की बड़ी से बड़ी भी हो। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें 11 का भाग जा रहा है, 8 का और चेक कर लेते हैं। 8 का 8 एकम 8, 1 बचेगा। और 8 का नियम भी होता है कि लास्ट के 3 अंक में भाग देना है। अगर जिसमें 3 अंक में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ से 8 एकम 8, 1 बचेगा, 16 हो गया, 18, 8 दूनी 16, 2 नहीं जा रहा भाग, इसमें हो नहीं सकता। यहाँ देख लेते हैं 11 का भाग जा रहा है, 8 का लास्ट के 3 अंक में भाग देकर चेक करते हैं। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 14 हो गया, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 6 64 जा रहा है, 8 8 64 इसमें जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। लेकिन ये देखो उसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है।
अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी होगी, तो इसका राइट आंसर यही माना जाएगा 9944। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना है। क्वेश्चन दिया गया है, ये होता है भाजक, भाज्य, भागफल, नीचे होता है शेषफल। क्वेश्चन दिया गया है विभाजक भागफल का 3 गुना है, 3 गुना, विभाजक भागफल का 3 गुना, 3 गुना, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना है, तो शेषफल यहाँ से 2 का 6 गुना 12 और इस संख्या का 3 गुना 12 है, तो यहाँ संख्या आएगी 4, यहाँ संख्या आएगी 4। क्वेश्चन पूछा गया भाज्य कितना है, तो भाज्य का नियम क्या होता है, इन दोनों का गुणा करके शेषफल जोड़ देना, इन दोनों का गुणा करके शेषफल, तो 12 चौक 48, 48 और 2 50, 50 इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन दिए 3, 11, 13, 17। क्वेश्चन 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 एक किससे विभाज्य है। तो यहां से देखा जाए क्या कॉमन आ सकता है, 4 की घात 61, तो 4 की घात 61 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं, एक बन माना जाएगा। 4 की घात 62 में 4 की घात 61 कॉमन आ गया, 4 की घात 1 बचेगा। 4 की घात 63 में से 4 की घात 61 कॉमन लेने पर 4 की घात 2, तो 4 की घात 61 1 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ऐड करेंगे तो 21, ऐड करने पर 21 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ किस संख्या से विभाजित होगी। 21 में 7 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया 3, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, इसका राइट आंसर यही रहेगा। क्योंकि संख्या ऑप्शन दिया 11, 11 से विभाजित नहीं होगी, 13 से नहीं होगी, 17 से भी नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके व्यंजक n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन दिया गया है कि n की पावर 4 प्लस 6n की पावर 3 प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया 6, 24, 12, 48। तो n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, 1 से शुरू होती है अनंत तक समाप्त होती है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से n का मान कुछ भी रख लेना, इसमें से 1, 2, 3 कुछ भी रख लेना। तो सबसे छोटा मान रखते हैं 1, यहाँ मैं 1 रखूंगा तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का 6 से गुणा करूंगा 6, 1 का 11 से गुणा करने पर 11 ही आएगा, 1 का 6 से गुणा करूंगा तो 6 और 24, सबको ऐड करेंगे तो 6, 6, 12, 24, 24, 48, 48 प्राप्त होगा। तो जब 1 रखने पर सबसे छोटा मान 48 आया है, 2 रखने पर 48 से ज्यादा आएगा, 3 रखने पर और भी ज्यादा आएगा, तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी संख्या 48 होगी, जो संख्या 48 से विभाजित है। ऑप्शन दिया गया था 6, 24, 12, 48, तो सबसे बड़ा होगा 48, इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके लिए कंडीशन बता देता हूं। कोई 2 अंक की संख्या 101 से गुणा करने पर संख्या डबल हो जाती है। कोई भी 2 अंक की संख्या 101 से गुणा करने पर डबल हो जाती है। जैसे मान लो 97 का मुझे 101 से गुणा करना है, तो उसका गुणा करने पर 97 प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन, XYZ का 1100 गुणा करने पर वो संख्या डबल हो जाएगी। XYZ एग्जाम्पल देखा जाए तो मैंने बोल दिया जैसे 984 गुणा करेंगे 1001 से, तो 984। तीसरी कंडीशन दी है, XY का गुणा 10,101 से गुणा करने पर संख्या 3 बार हो जाएगी। XY कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं ले दिया 94 गुणा 10,101 से गुणा करने पर 94 प्राप्त होती है। ये कुछ 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशनों को नोट करना, इस आधार पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7-7 लेकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है तथा 25-25, 32-32 आदि इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन दिया गया है 7, 11, 13, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या होती है 101। तो संख्या दी गई है इसमें 25-25, 25-25, 32-32। मैंने अभी कंडीशन बनाई थी, कोई भी 2 अंकीय संख्या डबल लिखी हो, कोई भी 2 अंकीय संख्या डबल लिखी हो तो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है चौथा, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर रहेगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो XY प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को सदैव विभाजित कर सकती है? ऑप्शन दिया है 1000, 1010, 10,101, 11,011, 11,010। तो मैंने अभी बताया था, कोई भी 2 अंकी संख्या जब 10,101 से गुणा करने पर संख्या ट्रिपल वाल लिख जाएगी, XYZ। तो इस प्रकार की संख्या किससे विभाजित होगी? 10,101 से, 10,101 से। इसका राइट आंसर यही रहेगा। देखो, जिन्हें मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक कंडीशन याद है तो मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।